हेलो बच्चों, क्वेश्चन says that consider a long steel bar under a tensile stress due to force F acting on the edge along the length of a bar as shown in figure. Consider a plane making angle theta with the length. So what is the tensile and shearing stress on the plane? First question says that for what angle tensile stress is maximum. So in this question we have to find out tensile and shearing stress. तो फर्स्ट की कंसेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन, तो यहाँ पर हम जो कंसेप्ट यूज़ करेंगे डेट इज की कंसेप्ट इज टेंसाइल स्ट्रेस एंड शेयरिंग स्ट्रेस. सो टेंसाइल स्ट्रेस एंड शेयरिंग स्ट्रेस के लिए हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. सो अगर मैं टेंसाइल स्ट्रेस की बात करूँ, सो टेंसाइल स्ट्रेस जो होता है हमारे पास, टेंसाइल स्ट्रेस डेट इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर फोर्स डिवाइड बाय एरिया. मीन्स जिस एरिया पे जो फोर्स परपेंडिकुलर एक्ट करेगा वो हमारे पास हो जाएगा टेंसाइल स्ट्रेस. अगर मैं शेयरिंग स्ट्रेस की बात करूँ, शेयरिंग स्ट्रेस डेट इज एस टी शेयरिंग स्ट्रेस मीन्स एस एस हो जाएगा हमारे पास शेयरिंग स्ट्रेस. तो उसके लिए हमें चाहिए पैरेलल फोर्स डिवाइड बाय एरिया. तो अब हम इसमें देखेंगे क्वेश्चन में, यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू होगी पैरेलल एंड परपेंडिकुलर के केस में, नाउ इट इज़ क्लियर. क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो हमारे पास जो वैल्यू होगी, अब जैसे इस पर एक फोर्स एक्ट करेगा, अगर हम इस फोर्स की बात करें तो F है, एक वेक्टर की टर्म्स में लिखे तो ये फोर्स यहाँ पर भी एक्ट करेगा डेट इज़ पैरेलल टू दिस फोर्स. सो इसके परपेंडिकुलर लगने वाला जो फोर्स होगा, जो ये पॉइंट हमारे पास जो एरिया है, सपोज ये ए है, ये ए डैश है, ए डैश को हमने सपोज किया ये ए डैश के इक्वल है, और जो ये वाला एरिया है, ये वाला पोर्शन है, इसको मैंने सपोज किया एरिया ए के इक्वल है. तो ये तो हमारे पास एक परपेंडिकुलर फोर्स होगा, और ये फोर्स हमारे पास आएगा एक कुछ इस तरह. अगर ये एंगल थीटा है सो ये टोटल एंगल 90, बिकॉज परपेंडिकुलर है तो ये एंगल हो जाएगा हमारे पास 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा. सो फोर्स लगने वाला फोर्स जो होगा हमारे पास एक ही कंपोनेंट है. सो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी हमारे पास क्या हो जाएगा, थीटा. तो अगर ये थीटा है, अगर यहाँ पर होगा, बिकॉज ये दोनों आपस में क्या है, अपोजिट हैं. सो अपोजिट एंगल इट मीन्स दोनों एंगल सेम होंगे. सो अगर ये फोर्स F है तो ये वाला कंपोनेंट आएगा हमारे पास F कोस थीटा, ये F कोस थीटा है. सो यहाँ पर एक कंपोनेंट जो कि इसके अपोजिट होगा डेट इज़ F साइन थीटा. अब इन दोनों कंपोनेंट को हम बैलेंस करते हैं. यहाँ पे जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा हमारे पास वो बैलेंस करेगा डेट इज़ F साइन थीटा, और जो पैरेलल होगा वो हमारे पास बैलेंस करेगा किसको, F कोस थीटा को. सो दोनों फोर्स कंपोनेंट हमारे पास आ गए. अब मुझे निकालना क्या है, टेंसाइल स्ट्रेस और शेयरिंग स्ट्रेस. सो अब हम एरिया की बात करते हैं. सो ये एंगल हमारे पास थीटा है, सो ये एंगल भी थीटा होगा. मैथमेटिक्स सिंपल प्रॉपर्टी हमने अप्लाई की है. अगर हमारे पास दो पैरेलल लाइंस हैं तो उस केस में यहाँ पर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एक दूसरे के इक्वल होगा, ट्रांसवर्स एंगल. सो यहाँ पर ये वाला एरिया किसके इक्वल है, ए, एंड ये एरिया हमने सपोज किया ये ए डैश के इक्वल है, ये ए डैश के इक्वल है. तो यहाँ से साइन थीटा की जो वैल्यू होगी हमारे पास डेट इज़ परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज. सो परपेंडिकुलर इज ए हाइपोटेन्यूज हमारे पास आएगा ए डैश. सो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास ए बाई ए डैश. सो ए बाई ए डैश ये वैल्यू आएगी हमारे पास. तो यहाँ से हमारे पास जो ए के लिए वैल्यू बनेगी, ये हम बोल सकते हैं ए डैश के लिए वैल्यू, या फिर सिंपली हमें ए डैश की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी. तो ए डैश की वैल्यू जो होगी हमारे पास डेट इज़ इक्वल्स टू, बिकॉज हमारे पास कैलकुलेशन में हमें ए डैश चाहिए, सो ए डैश विल बी इक्वल टू ए डिवाइड बाय साइन थीटा. ये हो जाएगा हमारे पास ए डिवाइड बाय साइन थीटा, बिकॉज क्वेश्चन में हमारे पास जो मेन एरिया है जिस पर ये जो ट्रांसवर्स यहाँ पर जो इस तरह से हमें टेढ़ा एरिया दिया गया है, इस पर हमें अपनी कैलकुलेशन करनी है. तो अब हम बात करते हैं टेंसाइल स्ट्रेस की. टेंसाइल स्ट्रेस परपेंडिकुलर फोर्स डिवाइड बाय एरिया, एरिया हमारे पास ए डैश है. परपेंडिकुलर फोर्स की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है डेट इज़ इक्वल्स टू F साइन थीटा. फिगर में देख सकते हैं ये वाला जो फोर्स है F परपेंडिकुलर वो F साइन थीटा को बैलेंस करेगा.
तो ये कंपोनेंट आएगा हमारे पास एफ साइन थीटा, और ए डैश की वैल्यू हमारे पास है ए डिवाइड बाय साइन थीटा। सो साइन थीटा से साइन थीटा मल्टीप्लाई किया, सो वैल्यू आ जाएगी एफ साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय ए। सो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास एफ साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय ए की वैल्यू। अब हम बात करते हैं शेयरिंग स्ट्रेस की, क्योंकि हमें यहाँ पे शेयरिंग स्ट्रेस भी फाइंड आउट करना है। शेयरिंग स्ट्रेस डेट इज पैरेलल फोर्स डिवाइड बाय एरिया। सो इसके पैरेलल फोर्स कौन सा होगा, जो हमारे पास ये एरिया है इसके पैरेलल फोर्स लगने वाला एफ कोस थीटा है, क्योंकि ये इसी एरिया के अलोंग एक्ट कर रहा है, तो ये पैरेलल फोर्स होगा। सो एफ पैरेलल फोर्स डेट इज इक्वल्स टू एफ कोस थीटा, और ए डैश की वैल्यू हमारे पास है ए डिवाइड बाय साइन थीटा कंपोनेंट ऊपर जाएगा। तो अगर यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो यहाँ पे 2 साइन थीटा कोस थीटा को हम लिख सकते हैं एफ एज इट इज़, और ये 2 साइन थीटा कोस थीटा डेट इज इक्वल्स टू साइन 2 थीटा डिवाइड बाय, और ये वैल्यू हमारे पास ये 2 का फैक्टर आएगा सॉरी, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2a एफ साइन 2 थीटा डिवाइड बाय 2a। सो क्वेश्चन में कहा गया है एट व्हाट एंगल द टेंसाइल स्ट्रेस इज मैक्सिमम। टेंसाइल स्ट्रेस की वैल्यू हम देख सकते हैं कि जो हमारे पास आई है वो हमारे पास है एफ साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय ए। टेंसाइल स्ट्रेस इज मैक्सिमम व्हेन थीटा इज 90 डिग्री, बिकॉज साइन की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी 90 डिग्री, बिकॉज साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो कितनी होनी चाहिए 1, तो इसलिए थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए 90 डिग्री। सो एट थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री टेंसाइल स्ट्रेस इज मैक्सिमम। So it is our answer. I hope you understood this explanation. Thank you.